एम बैक विद अनदर लेसन। आज हम लोग पढ़ेंगे मे, माइट, सॉरी कैन बी, मे बी, माइट बी और कुड बी के बारे में। ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग सेंटेंसेस में कैसे होते हैं और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कम ऑन विद मी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है होना या बनना। जब बात 90% श्योरिटी हो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैन का मतलब श्योरिटी ज्यादा है, मे का मतलब श्योरिटी कम है, माइट का मतलब श्योरिटी सबसे कम है। उसी तरह कैन बी जब हो जाएगा तो इसका मतलब होना या बनना मतलब हो जाएगा। यानी बात 90% श्योर होगी तो कैन बी लगाएंगे। जब 80% श्योरिटी यानी श्योरिटी कम होगी, ये परसेंटेज कोई साइंटिफिक परसेंटेज नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए लिखा हूं। इसका कोई मतलब बहुत ज्यादा अर्थ नहीं होता, बस यानी कि श्योरिटी ज्यादा होगी तो कैन भी लगाएंगे और मे भी होगा तो यानी श्योरिटी कम होगी और सबसे कम श्योरिटी होगी तो माइट भी लगाएंगे, यानी 60% हो जाएंगे। और कुड भी यानी कि हो, इसका मतलब होता हो सकता था या बन सकता था और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। यानी once again I am trying to make you understand, can be when the percentage is high we are going to use can be. When the percentage is less of chance means we are going to use maybe, and when the percentage are very less then we are supposed to use might be. When the percentage when we are going to talk about the past, something in past, then we are going to use could be. Okay, so let's talk about the positive sentence first, then we will move into the negative. जैसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद कैन या मे या माइट या कुड, उसके बाद बी लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद कैन भी लगेगा, या तो फिर मे भी लगेगा, या तो माइट भी लगेगा, या तो पास्ट के लिए कुड भी लगेगा, और लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव लग सकता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, तुम नेता बन सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद इन चारों में से हम एक लगाएंगे, यानी सकते हो। तो सकते हैं के लिए क्या लगाते हैं, कैन, मे या माइट। अब आप पे डिपेंड करता है कि चांसेस कैसा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के हिसाब से कैन या मे माइट लगाएंगे। जब चांसेस कम हो जाएगा तो माइट लगाएंगे, जब चांसेस थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा तो मे लगाएंगे, उससे सबसे ज्यादा हो जाएगा तो कैन लगाएंगे। यहाँ हमने लगाया यू कैन बी अ लीडर, आप लीडर बन सकते हैं या तुम लीडर बन सकते हो। आप लीडर बन सकते हैं या तुम लीडर बन सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट बी अ लीडर, नेगेटिव हो जाएगा यू कैन नॉट बी अ लीडर। नाउ जॉन घर पर हो सकता है, जॉन माइट बी एट होम। जॉन सब्जेक्ट हो गया, माइट हो गया, यानी कि यहाँ चांसेस बहुत कम है, देयर इज वेरी लेस चांस दैट John might be at home. I am assuming that John might be at home, or I am not quite sure about whether John is at home or not. John might be at home. नेगेटिव में हो जाएगा John might not be at home. हम लोग अमीर हो सकते थे. We are talking about something in past. That is the reason we have to use could be. हम लोग अमीर हो सकते थे. We could be rich. In negative form, we could not be rich. वह नया हो सकता है. मान लीजिए हमने कोई चीज खरीदी और उसका जिक्र कर रहे हैं आपसे कि वो नया या आपने खरीदा, तो हमने कहा वो नया हो सकता है, तो हम कैसे यूज करेंगे, दैट कैन बी न्यू। और नेगेटिव में क्या होगा, दैट कैन नॉट बी न्यू। सीता बीमार हो सकती थी, सीता कुड बी इल। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो जाएगा सीता कुड नॉट बी इल। ओके, अब हम इंटेरोगेटिव पढ़ने का प्रयास करते हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे कि इसका फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सही सबसे पहले कैन, मे, माइट हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने माइट छोड़ दिया। माइट छोड़ने का सबसे बड़ी वजह यह है कि माइट का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव फॉर्म में बिल्कुल ना के बराबर होता नहीं होता है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ सेंटेंस वेयर माइट हैव बीन यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंस। दैट इज द रीजन आई हैवंट यूज्ड और रिटन माइट। ओके, तो माइट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनते, इसीलिए आपको नहीं बनाना है। कैन, मे, कैन या फिर मे या फिर कुड
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसमें क्या से शुरू होगा? जब भी कोई सेंटेंस, क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो, क्या वह घर पर हो सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं उसका पहले कैन में या कुड पहले इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम नेता बन सकते हो मीन्स आई एम आस्किंग यू कैन यू बी अ लीडर, डू यू हैव दैट क्वालिटी। तो इस तरह के सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम? क्या तुम नेता बन सकते हो, कैन यू बी अ लीडर। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी सवाल में क्या नहीं, यानी क्या कैन यू नॉट बी अ लीडर, क्या तुम नेता नहीं बन सकते हो। क्या जॉन घर पर हो सकता है? मैं ऐसा मतलब किसी से क्वेश्चन कर रहा हूं या आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या जॉन घर पर हो सकता है? तो कैन जॉन बी एट होम, नेगेटिव हो जाएगा। कैन जॉन नॉट बी एट होम, क्या जॉन घर पर नहीं हो सकता है। क्या हम लोग अमीर हो सकते थे? कुड वी बी रिच, नेगेटिव हो जाएगा। कुड वी नॉट बी रिच, कुड क्यों लगा? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। क्या वह नया हो सकता है? मैं दैट बी न्यू, क्या किसी चीज किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो क्या वो नया हो सकता है? मे दैट बी न्यू, यानी पॉसिबिलिटीज कम है, दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड मे। मे दैट नॉट बी न्यू, क्या वो नया नहीं हो सकता है। क्या सीता बीमार हो सकती थी? कुड सीता बी सिक, इंटरोगेटिव, यानी कि सकता था, सकती थी के लिए क्या लगाएंगे? कुड। कुड सीता नॉट बी सिक, क्या सीता बीमार नहीं हो सकती थी। And now the WH questions. Let's talk about WH question. WH question जैसे कि हम जो अभी जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें सारे वीडियोस में हमने बताने का प्रयास किया है कि WH questions वे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि तुम नेता कैसे बन सकते हो, तो इसका रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा डिटेल में कि तुम नेता कैसे बन सकते हो। जैसे कि क्या तुम नेता बन सकते हो, जैसे कि क्या तुम नेता बन सकते हो, इसका रिस्पॉन्स हम हाँ या ना दे सकते हैं। तो इसमें कैन में माइट पहले इस्तेमाल होगा, सॉरी कैन में कुड पहले इस्तेमाल होगा। यहां जैसे दिया WH क्वेश्चंस में तुम नेता कैसे बन सकते हो, तो पहले क्या होता है? कैसे, कहां, कब, क्यों। तो इसके लिए पहले WH वर्ड पहले इस्तेमाल होता है, फिर कैन में या फिर माइट इस्तेमाल होगा या फिर कुड होगा, फिर उसके बाद वर्ब बी इस्तेमाल होगा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव होगा। जैसे कि तुम नेता कैसे बन सकते हो, हाउ पहले WH हो गया, WH वर्ड, उसके बाद इनमें से एक लगेगा, कैन आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी अ लीडर आ गया। हाउ कैन यू बी अ लीडर, यानी एक इंसान की बात हो रही इसलिए एक का इस्तेमाल हुआ है। नेगेटिव में क्या होगा? वाई कैन यू नॉट बी अ लीडर। अब जैसे कि 2 नंबर है, जॉन घर पर कब हो सकता है, व्हेन कैन जॉन बी एट होम। WH पहले आ गया, फिर कैन आ गया, फिर जॉन आ गया सब्जेक्ट, फिर बी, फिर एट होम घर पर ऑब्जेक्ट आ गया यानी नाउन आ गया। वाई कैन जॉन नॉट बी एट होम, जॉन घर पर क्यों नहीं हो सकता है, वह कहाँ हो सकता है। वेयर माइट ही बी, वेयर माइट ही बी का मतलब वो कहाँ हो सकता है, मीन्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो वेयर माइट ही बी, मैं गेस कर रहा हूँ कि वो कहाँ हो सकता है। तो यानी ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि कहाँ सकता है वो। अब नेगेटिव में क्या हो गया, व्हेन माइट दे नॉट बी एट होम, वे लोग कब घर पर नहीं हो सकते हैं। चलिए आज के वर्ड्स की मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है माइंड, नंबर 1 क्या है, माइंड। माइंड मीन्स दिमाग। पटेटो, देखिए इसका सही पोटेटो नहीं होता है, पटेटो होता है। इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पटेटो। पटेटो मीन्स आलू। ओनियन नहीं होता है, अनियन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अनियन। अनियन मीन्स प्याज। ये साल्ट नहीं होता, सॉल्ट होता है, SALT, सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स नमक। वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल। वेजिटेबल, वेजिटेबल को शॉर्ट में वेज बोलते हैं। वेजिटेबल में सब्जी। डोर, दरवाजा। लॉक मीन्स ताला। एजुकेशन मीन्स शिक्षा या तालीम। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। पनिशमेंट मीन्स सजा। CALL, कॉल मीन्स पुकारना या बुलाना। टेल मीन्स कहना या सुनाना। टेल का दोनों मतलब होता है, कहना भी होता है, सुनाना भी होता है। आस्क मीन्स पूछना। टेक मीन्स लेना या ले जाना। शूट मीन्स गोली मारना। शूट का मतलब वीडियो शूट करना भी होता है, वीडियो बनाना, जैसे शूटिंग वगैरह होती है, शूट से ही शूटिंग आया है। शूट का मतलब गोली मारना या वीडियो बनाना। स्विम मीन्स तैरना। कलेक्ट मीन्स जमा करना।
टेस्ट, TEST टेस्ट में जांच करना, क्लीन में सफाई करना, BEG बैग, बैग में भीख मांगना या फिर गुजारिश करना। नाउ लेट्स मूव ऑन दिस साइड। 21 नंबर पे है नीड, नीड में जरूरत होना, इग्नोर में नजरअंदाज करना या ध्यान न देना, एक्सेप्ट में स्वीकार करना या कबूल करना, रिस्पेक्ट में इज्जत करना या सम्मान करना, रूल RULE रूल में हुकूमत करना या कानून शासन करना, प्रोटेक्ट में हिफाजत करना या रक्षा करना, डेवलप में तरक्की करना, हेट में नफरत करना, स्माइल में मुस्कुराना, लाफ LAUGH लाफ, लाफ में हंसना, WATCH वॉच, वॉच में गौर से देखना, CATCH कैच में पकड़ना, FALL फॉल, फॉल में गिरना, RAIN रैन, रैन में बारिश होना, PAL के टॉक में बात करना, RING रिंग, रिंग में घंटी बजाना, BEAT बीट में पीटना, किल में जान से मारना, थरो में फेंकना एंड अग्री में राजी होना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।